जय हिंद स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 10th चैप्टर नंबर 1 एंड एक्सरसाइज 1.1 रियल नंबर्स का क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। ओके, जो कि सभी बोर्ड एग्ज़ाम्स के लिए वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 मैंने बोर्ड पे लिख दिया है। देखो, क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया है यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। हमें यूक्लिड्स डिवीजन लेमा या एल्गोरिदम का यूज करके टू शो दैट द स्क्वायर, यहाँ पर हमें विशेष ध्यान रखना है स्क्वायर का, स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ द फॉर्म 3m और 3m प्लस 1 फॉर सम इंटीजर m। तो हमसे ये पूछा गया है कि यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज़ करके और हमें ये दर्शाइए कि स्क्वायर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर करेंगे तो हमें जो भी सम इंटीजर्स मिलेगा वो 3m और 3m प्लस 1 के तरह का होगा। तो ये हमें इसको शो करना है, ये दिखाना है इसमें। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम कोई इंटीजर मान लेते हैं जो इनको सॉल्व कर सके। तो मान लेते हैं लेट सॉल्यूशन लेट स्मॉल ए। तो हमने ए स्मॉल ए एक इंटीजर मान लिया। स्मॉल ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर एंड b इक्वल टू 3। अब b इक्वल टू 3 कहाँ से आया? हम यूक्लिड डिवीजन लेमा यूज कर रहे हैं। यहाँ पर यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या होती है? a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। अच्छा, जिसको भी यूक्लिड डिवीजन लेमा डिटेल में पढ़नी है, आप इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है यूक्लिड डिवीजन लेमा का 1.1 एक्सरसाइज 1.1 का, तो आप उसको देख करके यूक्लिड डिवीजन लेमा अपना पूरा तैयार कर लो। तो a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, तो a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। अब इन दोनों का हम कंपेयर करके देखते हैं। तो यहाँ पे देखो b इक्वल टू 3 है। देखो यहाँ पे b इक्वल टू 3, ये b इक्वल टू 3 है, तो b इक्वल टू 3 हमने इसको लेट कर लिया। ठीक है, इतना किया। देन बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा, मैंने शॉर्ट में लिखा है, आप फुल में लिखना। जब भी आप नोट करो तो आप उसको फुल में लिखना। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा या यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम। ठीक है, तो क्या हो जाएगी? a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं, इक्वेशन नंबर 1। अब यहाँ पर r की वैल्यू क्या है? r इज ग्रेटर इक्वल टू वेयर r इज ग्रेटर इक्वल टू 0 एंड लेस देन b। r की जो वैल्यू है वो ग्रेटर इक्वल टू 0 होगी, ग्रेटर इक्वल टू 0 होगी और b से छोटी होगी। एंड q ऑलवेज ग्रेटर इक्वल टू 0, और जो q की जो वैल्यू होगी, यहाँ पर q की जो वैल्यू होगी वो ऑलवेज ग्रेटर होगा और इक्वल हो सकता है 0 के। ठीक है, तो अब हम इसमें वैल्यू पुट करते हैं। तो r की जो वैल्यू हमें मिलेगी, क्योंकि b का मान कितना है? 3। b का मान कितना है यहाँ पर? 3। तो b की वैल्यू से, b की जो वैल्यू है उससे कम होना चाहिए और 0 के बराबर हो सकता है। देखो बराबर है। सो r इक्वल टू क्या हो जाएंगे? 0 के बराबर होगा 0, 1 एंड 2, बिकॉज लेस देन b इक्वल टू 3। सो द वैल्यू ऑफ r इक्वल टू 0, 1 एंड 2। ये हमारे पास r की वैल्यू हो जाएगी। अब हम क्या करेंगे इसमें? b इक्वेशन नंबर 1 पुटिंग द वैल्यू ऑफ b इक्वल टू 3 एंड r इक्वल टू 0, 1 एंड 2। अब हम इक्वेशन नंबर 1 में पुटिंग द वैल्यू ऑफ b इक्वल टू 3 एंड r इक्वल टू 0, 1, 2 इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 में हम रख करके देखेंगे b इक्वल टू 3 एंड r इक्वल टू 0, 1 एंड 2। तो सबसे पहले हम वैल्यू रखते हैं। तो a इक्वल टू कितना आ जाएगा? a इक्वल टू कितना आ जाएगा? 3
क्यू प्लस इफ आर इक्वल टू 0। यदि आर का मान हम 0 रखते हैं तो कितना आ जाएगा, ए इक्वल टू 3q प्लस 0। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ए इक्वल टू 3q। अब हमें पूछा गया है स्क्वायर। यहां पर समझने वाली बात यह है कि हमें इंटीजर का स्क्वायर करके रखना है। इंटीजर का स्क्वायर करके रखेंगे तब हमें पता चलेगा कि 3m है या 3m प्लस 1 आएगा। तो हम स्क्वायर कर देते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो ये क्या हो जाएगा, यहां पर स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर इक्वल टू 3 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब हमें 3m के टर्म में बनाना है तो इसको हम लिख सकते हैं कि 3 मल्टीप्लाई 3q स्क्वायर, और इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं 3m वेयर m इक्वल टू सम इंटीजर और इक्वल टू m को हमने क्या माना है 3q स्क्वायर, ये वाला, ये हमने m माना है 3q स्क्वायर। तो एक तो हमारे पास ये आ गया, एक हमारे पास आ गया ए स्क्वायर इज इक्वल टू 3m जो हमसे पूछा गया, ए स्क्वायर इक्वल टू 3m। तो एक तो हमने सॉल्व कर लिया। नाउ मूव टू द नेक्स्ट। अब हम क्या रखेंगे, 1 वैल्यू रखते हैं, r की वैल्यू जो है 1 रखते हैं। इफ r इक्वल टू 1, अगर हम 1 वैल्यू रखें इन इक्वेशन 1 तो क्या आएगी हमारे पास, r की वैल्यू 1 रख रहे हैं तो हमारे पास क्या आएगी, देखो a इक्वल टू बी क्यू, बी का मान 3 एंड q प्लस स्मॉल r। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ r, 1। वैल्यू ऑफ r 1। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b, b इक्वल टू 3। सो वी हैव नाउ स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, a स्क्वायर इज इक्वल टू 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो ये हो गया। अब हम जानते हैं, वी नो दैट a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। वी नो दैट a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ए स्क्वायर इक्वल टू, इसमें हम वैल्यू ए स्क्वायर से इसको एक्सपेंड करेंगे तो ए स्क्वायर इट मीन्स ए क्यू का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई 3q मल्टीप्लाई 1। इतना आया समझ में। इसको हमने एक्सपेंड किया है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इतना हमने एक्सपेंड कर दिया। इसको 3q इट मीन्स 9q स्क्वायर प्लस 3 2 जा 6q प्लस 1। ओके, अब इन दोनों में 3 को कॉमन ले लेते हैं तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू 3 कॉमन आने के बाद क्या बचेगा, 3 3 जा 9, 3q स्क्वायर प्लस 3 2 जा 6, 2q एंड प्लस 1 इज द सेम। नाउ वी कैन राइट इट, ए स्क्वायर इज इक्वल टू 3m प्लस 1। दिस इज द a स्क्वायर इक्वल टू 3m प्लस 1 वेयर m इक्वल टू, m की वैल्यू क्या है यहाँ 3q स्क्वायर प्लस 2q इक्वल टू सम इंटीजर। तो हमने 2 को सॉल्व कर लिया, हमने 2 को शो कर दिया है कि ये हो सकता है। तो a स्क्वायर इज इक्वल टू ये फर्स्ट 3m एंड सेकेंड ए स्क्वायर इज इक्वल टू 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 3m प्लस 1। तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू 3m एंड ए स्क्वायर इज इक्वल टू 3m प्लस 1। नाउ लेट्स मूव टू द r इज इक्वल टू 2। इफ वी आर पुटिंग इन इक्वेशन 1, इसको मैं रफ कर देता हूं, यहां से रफ करता हूं। तो इक्वेशन नंबर 1 क्या थी, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 दिया था। अब हम क्या करेंगे, इफ r इक्वल टू 2, अगर हमारे पास r इक्वल टू 2 है तो हम फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1
ए इक्वल टू 3q प्लस आर, इट मीन्स 2। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायर करेंगे दोनों तरफ का, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर इज इक्वल टू 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर। वी नो दैट ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। नाउ एक्सपेंडेड, तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू 3, ए स्क्वायर यानी कि 3q का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई 3q यानी कि 2ab, इट मीन्स 2। नाउ सिंप्लीफाई दिस, 3q स्क्वायर इट मीन्स 9q स्क्वायर प्लस, इसको पहले लिख लेते हैं q वाले को, 3 2 जा 6 एंड 6 2 जा 12, 12q प्लस 4। हम इसको 4 को इस तरह से लिखते हैं 3 प्लस 1। ओके, इसको हमने क्या कर दिया, इसको डिवाइड कर दिया, यानी कि इसको दो भागों में डिवाइड कर दिया, 3 प्लस 1। अब हम इसमें से 3 कॉमन ले लेते हैं, तो ये आ जाएगा 3 3 जा 9 प्लस 3 4 जा 12 प्लस 1 प्लस 1, ये हमारे पास सेम रहा। इसको हम फिर से इंटीजर मान लेते हैं, तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू 3m प्लस 1। यहाँ पर भी हमें 3m प्लस 1 मिल रहा है, तो हम क्या लिखेंगे, हेयर वेयर m इक्वल टू क्या है 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1, और इसी को ही हम सम इंटीजर मान सकते हैं। तो हमने तीनों कंडीशन को सॉल्व किया है। r इक्वल टू 0 तो उसमें आया था हमारा 3m, और r इक्वल टू 1 तो ये आया ए स्क्वायर इक्वल टू 3m प्लस 1, और हमने इसको सॉल्व किया r इक्वल टू 2 तो ए स्क्वायर इक्वल टू 3m प्लस 1। सो वी गॉट ऑल इन 3 कंडीशंस, ए स्क्वायर इज इक्वल टू 3m एंड सो ऑन। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 4 को बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व कर लिया है और सीख भी लिया। तो बच्चों अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू शो दैट द क्यूब ऑफ, इस क्वेश्चन में हमें ध्यान रखना है क्यूब का, उसमें था स्क्वायर, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या था स्क्वायर, अब इसमें हमें क्या दिया हुआ है क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, यानी किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का इज ऑफ द फॉर्म 9m और 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8। तो जो भी क्यूब होगा वो 9m प्लस 1 एंड 9m प्लस 8 के फॉर्म का होना चाहिए। तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। लेट, फिर से लेट करेंगे, सॉल्यूशन लेट ए स्मॉल a बी एनी पॉजिटिव इंटीजर एंड b इक्वल टू 3। अब आप लोग ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कमेंट में भी पूछना कि सर आपने ये b इक्वल टू 3 क्यों लिया। b इक्वल टू 3 हमने इसलिए लिया क्योंकि 9 जो है वो फैक्टर है किसका, 3 का। 9 इक्वल टू 3 इंटू 3, तो यदि हम 9 की जगह 3 लेते हैं तब भी हमारा आंसर सेम रहेगा, और 9 लेते हैं तब भी हमारा आंसर सेम रहेगा। लेकिन इस क्वेश्चन में हमसे पूछा, इस प्रश्न में हमसे पूछा गया है क्यूब, तो क्यूब का अगर हम क्यूब करेंगे, यानी कि 9 का अगर हम क्यूब करेंगे तो हमें प्रश्न करने में बड़ी परेशानी होगी। तो इस प्रॉब्लम को फेस ना करना पड़े इसलिए हमने क्या किया, b इक्वल टू 3 लिया है। तो इससे भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, हम इसको b इक्वल टू 3 मान सकते हैं क्योंकि उसका फैक्टर है वो। तो हम b इक्वल टू 3 मान लेते हैं। देन बाय यूक्लिड्स डिवीजन लेमा और एल्गोरिथम क्या था, a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, इक्वेशन नंबर 1। तो a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर यूक्लिड डिवीजन लेमा से आया हुआ है। ये यूक्लिड डिवीजन लेमा आप पुराना वीडियो से इसको पूरा सॉल्व कर लेना, सीख लेना इसको, ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं। वेयर q ग्रेटर इक्वल टू 0 एंड r इज ग्रेटर इक्वल टू 0 एंड लेस देन b,
यहाँ पर आर की जो वैल्यू होगी उसका मान किससे, बी से कम। इट मीन्स आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर इक्वल टू 0 बिकॉज आर इज ग्रेटर इक्वल टू 0, 1 एंड 2। अब यहीं हम देखते हैं कि देखो b इक्वल टू अगर हम 9 मानते तो कितनी सारी वैल्यू हो जाती, 0 1 2 3 4 5 6 8। तो 8 फॉर्म तक हमें क्या करना पड़ता, उसको एक्सपेंड करना पड़ता, तो हमें काफ़ी परेशानी होती। तो इस वजह से हमने क्या किया, अब हमें केवल 1 2 एंड 3 वैल्यूज़ तक हमें इसको सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम पुट करते हैं वैल्यूज़ को इक्वेशन नंबर 1 में। इफ b इक्वल टू 3 एंड r इक्वल टू 0 फ्रॉम इक्वेशन 1, तो क्या हो जाएगा इसमें, a इक्वल टू यहाँ लिख देता हूँ, a इक्वल टू बी क्यू, इट मीन्स 3q प्लस r, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ r इक्वल टू 0। नाउ इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 3q, ओके, क्यूब बोथ साइड्स, तो a क्यूब इक्वल टू 3q का होल क्यूब, तो a क्यूब इक्वल टू ये हो जाएगा 27q का होल क्यूब। ओके, तो इसको हम किस फॉर्म में लिखेंगे, 9m, सो 9 मल्टीप्लाई 3q का होल क्यूब एंड यहाँ लिख देता हूँ, आपको नीचे दिखेगा नहीं, तो a क्यू इक्वल टू 9m, वेयर m इक्वल टू 3q का होल क्यूब, ये हो गया इक्वल टू सम इंटीजर। ठीक है, तो ये हमने ये सॉल्व कर लिया, इतना हमने सॉल्व कर लिया। अब हम इफ r इक्वल टू 1, तो r की जो वैल्यू है 1 इन इक्वेशन नंबर 1, पुटिंग द वैल्यू ऑफ r इक्वल टू 1 इन इक्वेशन नंबर 1, सो वी गेट a इक्वल टू 3q प्लस 1। अब हमें इसका क्या करना पड़ेगा, क्यूब करना पड़ेगा, तो a क्यूब इक्वल टू 3q प्लस 1 का होल क्यूब। वी नो दैट a प्लस b का होल क्यूब इक्वल टू a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3b स्क्वायर a। हम जानते हैं कि a प्लस b का होल क्यूब का ये हमारे पास फॉर्मूला होता है, तो इस फॉर्मूले की मदद से हम इसको एक्सपेंड कर लेते हैं। तो a क्यू इक्वल टू, a क्यू मीन्स 3q का होल क्यूब, 3q का होल क्यूब प्लस b क्यू मीन्स 1 का होल क्यूब, 1 का होल क्यूब प्लस 3a स्क्वायर, इट मीन्स 3 स्क्वायर, इट मीन्स 9q स्क्वायर, 9q स्क्वायर एंड इंटू 1 प्लस 3b स्क्वायर, इट मीन्स 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर एंड इंटू 3q। सिंप्लीफाई दिस, देन वी गेट 27q का होल क्यूब प्लस, इसको पहले लिखेंगे 9 3 जा 27 q स्क्वायर प्लस 3 3 जा 9q एंड प्लस 1, दिस विल बी रिमेनिंग। एक बार दोबारा क्रॉस चेक करते हैं, 3q का होल क्यूब 27 आ जाएगा, प्लस 1 का होल क्यूब, तो प्लस 1 आ गया, 3a स्क्वायर b, 9 3 जा 27, तो ये जाएगा a स्क्वायर b प्लस 3b स्क्वायर a, 1 का स्क्वायर एंड a 3q। ओके, ये हमने अभी तक सॉल्व किया। अब इसमें से हमें क्या करना है, 9 को कॉमन लेना है, 9 के फॉर्म में बनाना है, तो 9 को कॉमन ले लेंगे। 9 को हमने कॉमन लिया, 3q का होल क्यूब प्लस 3q स्क्वायर, सॉरी ठीक है, प्लस q
ये हमारे पास वैल्यू बची है एंड रिमेनिंग +1। ओके, देन AQ इज इक्वल टू 9m + 1, वेयर, यहाँ लिख देता हूँ, वेयर AQ इज इक्वल टू 9m + 1, वेयर m इक्वल टू क्या है वैल्यू 3q² 3qq + 3q² + q इक्वल टू सम इंटीजर। ओके, तो ये था हमारा, जब हम r को 1 पुट करेंगे तो हमें क्या मिला 3q, सॉरी AQ इज इक्वल टू 9m + 1। तो हम दो फाइंड कर चुके हैं, एक तो हमने किया है AQ इक्वल टू 9m एंड सेकेंड वन इज AQ इक्वल टू 9m + 1। नाउ इसके आगे मुझे रफ करना पड़ेगा, तो मैं इसको मिटाल देता हूँ, रफ कर देता हूँ, फिर हम देखते हैं। तो इक्वेशन नंबर 1 क्या थी, A इक्वल टू BQ + 1, ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 थी। अब हमें कौन सी वैल्यू रखनी है, अब हमें वैल्यू रखनी है किसकी, R इक्वल टू 2। तो इफ R इक्वल टू 2 फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या आ जाएगी, A इक्वल टू 3Q सॉरी R होगा, 3Q + R मीन्स 2। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ B, B की वैल्यू कितनी है 3, तो हमने इसमें क्या रखा 3। ओके, नाउ क्यूब करेंगे बोथ साइड्स, AQ इक्वल टू 3Q + 2 का होल क्यूब। वी नो दैट A + B का होल क्यूब इक्वल टू 3Q सॉरी AQ + BQ + 3A² B + 3B² A। तो ये हमारे पास क्या होता है, फॉर्मूला है। अब हम इस फॉर्मूले की मदद से इसको एक्सपेंड कर लेते हैं, तो क्या आ जाएगा देखते हैं। तो AQ इक्वल टू AQ यानी कि 3Q का होल क्यूब प्लस BQ इट मीन्स 2 का होल क्यूब प्लस 3A² इट मीन्स 3Q का स्क्वायर मल्टीप्लाई B इट मीन्स 2 प्लस 3B² B² मीन्स 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई A इट मीन्स 3Q। तो ये हमने एक्सपेंड कर लिया। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या आ जाएगा, आपको दिख रहा है, हाँ अभी लिखा जा सकता है। तो ये हो जाएगा, देखो 3 3 जा 9 और 9 3 जा 27 Q का होल क्यूब प्लस, इसको पहले लिखेंगे 3 3 जा 9 एंड 9 3 जा 27 27 2 जा 54 Q² प्लस 2 2 जा 4 4 3 जा 12 और 12 3 जा 36 Q प्लस 8। नाउ आई एम राइटिंग हेयर AQ, इसमें से हम 9 कॉमन ले लेंगे, 9 3Q प्लस 6Q² प्लस 3Q एंड रिमेनिंग 8। ओके, देन AQ इक्वल टू 9m + 8। नाउ we got all of 3, AQ equal to 9m, AQ equal to 9m + 1, 9m we have to find 9m + 1 and 9m + 8, and this is the last. So we can say that the cube of any positive integer is of the form of 9m + 1 and 9m + 8। सो बच्चों, हमने क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट कर लिया है एंड क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट कर लिया है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे बोर्ड एग्जाम्स के लिए। तो आप
क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 की प्रिपरेशन अच्छे से कर लेना दोनों को, और लिख लेना वीडियो को पॉज करके। तो बच्चों, आप सभी को ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना, जिससे आपके जो फ्रेंड्स हैं वो भी इसको देख सकें। ठीक है, ओके, थैंक यू ऑल।